हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मेनिया, जहां पे हम बोर्ड के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 59 ऑब्जेक्टिव्स बेटा कंप्लीट कर लिए है। अगर आपके वो वीडियो लेक्चर्स देखने बाकी हो तो पहले उसे कंप्लीट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन, इफ 0 to 1 e raised to t upon 1 plus t into dt इज इक्वल टू ए, तो हमें इसकी वैल्यू के बारे में बताना है। 0 to 1 e raised to t into 1 plus t का होल स्क्वायर इंटू dt। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो वाला ट्राई नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे e raised to x हो तो हम f of x plus f dash x बनाते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज हमें यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो देखो 0 to 1 e raised to t into 1 upon 1 plus t into dt इज इक्वल टू ये है a, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इट इज अलजेब्रा, तो इसे हम u मानेंगे, इसे हम v मानेंगे, ठीक है। नाउ आइलेट रूल क्या है हमारा, u एज इट इज, तो u क्या है 1 upon 1 plus t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन du बाई dx। तो 1 upon 1 plus t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, -1 upon 1 plus t का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 1 अपॉन टी का क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इनटू इंटीग्रेशन v क्या है बेटा, e रेज टू टी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी, e रेज टू टी का e रेज टू टी, और यहां पे लग जाएगा ये 0 to 1 माइनस, यहां पे ये माइनस को बाहर ले लो, ये हो गया प्लस। e रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e रेज टू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इट इज 0 to 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू ए। तो देखिए 0 to 1 e रेज टू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज रखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले 1 तो e रेज टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस, then what we have to apply 0, तो e raised to 0 upon 1 plus 0 plus 0 to 1 e raised to t upon 1 plus t का होल स्क्वायर into dt is equal to a, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये दोनों टर्म्स को इस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे ये बनेगा 0 to 1 e raised to t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू ए, ई अपॉन 2 माइनस में जाएगा एंड ये इस साइड जाएगा, तो प्लस ई रेज टू 0 दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज ऑल्सो 1, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो इसी के साथ करेक्ट आंसर इज a प्लस 1 माइनस ई बाई 2, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था पहला ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपने टेक्स्ट बुक में भी किए होंगे। तो dx सबसे पहले e रेज टू x वाले क्वेश्चन आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लॉजिक अप्लाई करें। तो हमें पता होता है कि e रेज टू x का इंटीग्रेशन बेटा e रेज टू x ही होता है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बट सब्सटीट्यूट करने के लिए भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, e रेज टू x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, e रेज टू माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो। अगर मैं e रेज टू माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, देखो e रेज टू x, यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स नहीं है तो e रेज टू माइनस एक्स डिवीजन में जाएगा, प्लस यहां से निकल गया 1, यहाँ पे हो गया dx। नाउ ये जाएगा ऊपर, सो इट बिकम प्लस, ठीक है। e रेज टू x प्लस e रेज टू x, e रेज टू 2x
प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है? ये ऊपर जाएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू 2x। नाउ e रेस टू 2x को हम क्या लिख सकते हैं, e रेस टू x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। e रेस टू x को t सपोज कर लो तो लेट e रेस टू x इज इक्वल टू t। तो e रेस टू x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा dt। तो यहां पे क्या हो जाएगा dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 1। नाउ इसकी आइडेंटिटी तो हमें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए क्या है बेटा 1 tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। 1 अपॉन 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। सो हियर इट बिकम tan इनवर्स e रेस टू x प्लस सी। इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, tan इनवर्स e रेस टू x प्लस सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत फेवरेट है। ठीक है, गवर्नमेंट के ये क्वेश्चंस भी बहुत फेवरेट है, ध्यान देना बेटा। इंटीग्रेशन x रेस टू 4 माइनस x रेस टू 1/4 अपॉन x रेस टू 5 इंटू डी एक्स। बट हर एक के पैटर्न तो बेटा सेम ही है। जब भी ऐसे रेशनल वाले पावर आए तो यहां पे आपको हिंट क्या याद रखनी है, यहां पे जो पावर दिया है हमें डिनोमिनेटर में वही पावर को हम कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे देखो बेटा डिनोमिनेटर में कौन सा पावर दिया है 4, तो मैं किसे कॉमन निकालूंगा x रेस टू 4 को। ठीक है, पहला स्टेप मेरा ये रहेगा। चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट होता है इससे। तो x रेस टू 4 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां से x रेस टू 4 निकल गया तो ये बचा 1 माइनस यहां पे x रेस टू 4 था ही नहीं। जब भी ना हो तो हमें इसे रख देना है डिवीजन में ऐसे। ठीक है ना, जोर जबरदस्ती से हमने बाहर लिया है तो इसे कहां पे रखेंगे हम डिवीजन में। और ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो कि x रेस टू 4 से मल्टीप्लाई किया, x रेस टू 4 से डिवाइड किया। नाउ डिवीजन में x रेस टू 5 एज इट इज इनटू dx। ठीक है, ये 1/4 पावर पूरे का है। नाउ सी ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 1/4 में इसे दूं तो 4 कट, यहां पे बचा x इंटू 1 एज इट इज माइनस एक x कट बचा क्या x रेस टू 3। x रेस टू 3 को न्यूमेरेटर में लूंगा तो ये हो जाएगा x रेस टू -3 अपॉन x रेस टू 5 एज इट इज इंटू dx और यहां पे है 1/4। ठीक है ना, यहां पे पावर कट हुआ बट इसके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा बिकॉज बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन। नाउ यहां से कट हुआ सो x रेस टू 4। हमें पता है कि अगर x रेस टू -3 का सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस x रेस टू -3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x रेस टू -3 का क्या होता है बेटा -3 इंटू x रेस टू -4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -3 अपॉन x रेस टू 4। तो बस सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा। क्या करना है यहां पे देखो, लेट 1 माइनस x रेस टू -3 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो जब भी बेटा ऐसे फ्रैक्शन में पावर दिया होगा ऐसे कुछ सेट होता ही होगा। तो ऑलवेज यहां पे जो है डिवीजन में डिनोमिनेटर में 99% केस में आपको वही कॉमन निकालना है। नाउ लेट 1 माइनस एक्स रेस टू -3 इज इक्वल टू t। तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस एज इट इज -3 आगे आएगा इंटू एक्स रेस टू -4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो माइनस माइनस प्लस तो 3 अपॉन ये जाएगा डिवीजन में तो हो जाएगा पॉजिटिव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया dt डिवाइड बाई 3। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो देखिए इसकी जगह पे आएगा t रेस टू 1/4 अपॉन यहां पे 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स क्या है 1/3 dt, डायरेक्टली dt। ठीक है, नाउ 1/3 एज इट इज t रेस टू 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c।
तो 1/3 एज इट इज, t रेज टू 4 1 4 + 1 5/4, यहां पे भी क्या होगा 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/50, t क्या था बेटा हमारा 1 - x रेज टू -3 रेज टू 5/4 प्लस c, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन 4/50। यहां पे देखो, यहां पे दो ऑप्शन सेम दिए हैं तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहां पे 4/15 1 - 1 अपॉन, यहां पे x रेज टू 3 कर देना, ठीक है। सो A is the correct option, 4/15 1 - 1 अपॉन x रेज टू 3 रेज टू 5/4 प्लस c। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x² प्लस 3 इंटू dx, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जब भी दो टर्म्स है, एक हो कांस्टेंट एक हो क्वाड्रेटिक, तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देखो यहाँ पे, तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं बेटा √2x का होल स्क्वायर। 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर इंटू dx। ना 1/x² प्लस a², फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a, और हमें पता है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है वो कहां पे जाता है बेटा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे इंटू √2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/√6 tan इनवर्स √2x डिवाइड बाय √3 प्लस c, इट इज आवर फाइनल आंसर। सो 1/√6 tan इनवर्स √2x अपॉन √3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 3 - 2x - x², तो देखिए 3 - 2x - x² इंटू dx, जब भी तीन टर्म का पोलिनोमियल हो, एक्सरसाइज 7.7 माइंड में आनी चाहिए। क्या करना है बेटा, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारे पास मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। तो देखो यहां पे मिडिल टर्म क्या है बेटा -2x अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है मेरा ये है, ठीक है। 3 आगे है तो 3 को फर्स्ट टर्म मत समझना, ऑलवेज फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा जो क्वाड्रेटिक होता है वो, दैट इज x²। नाउ यहां पे क्या होगा -2x का स्क्वायर दैट इज 4x², 4 मल्टीप्लाई x², 1, लास्ट टर्म क्या मिला हमें 1। तो हमें क्या करना है देखो, इंटीग्रेशन जब भी ये वाले टर्म्स माइनस में हो तो आप क्या करोगे देखो, 3 लास्ट टर्म को हमें ऐड करना होता है, लास्ट टर्म को हमें सबट्रैक्ट करना होता है। तो पहले ऐड करेंगे, माइनस वाले साथ माइनस करेंगे, तो -2x - x², ठीक है। व्हेनेवर दिस टर्म्स आर नेगेटिव तो आप क्या करोगे बेटा माइनस वाले को उसके साथ कंसीडर करवाओगे। क्यों? देखो यहां पे ध्यान दो, 3 + 1 इट बिकम 4, माइनस कॉमन ले लो। नाउ इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x² का स्क्वायर रूट x, मिडिल टर्म का साइन, बट माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस हो गया, तो मिडिल टर्म का साइन आएगा प्लस, देन लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 इंटू dx, ठीक है। नाउ वन मोर टर्म, 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और ये क्या बना √a² - x² इंटू dx। बस इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन रूट ये कौन सा फॉर्म बना बेटा a² - x², ठीक है। देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई दी आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन log x रेज टू 2 इंटू dx, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब भी लॉग वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले अप्लाई होती है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है बेटा,
ये जो 2 है वो पावर में है, तो वहां से कहां पे आएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 इंटू लॉग एक्स। क्योंकि लॉग एक्स का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे log x का जल्दी जल्दी से 1 अपॉन एक्स मत करना, क्योंकि वो तो होता है डिफरेंशिएशन। तो log x का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, log x इंटू 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, लॉगेरिथम को हम u लेंगे, अलजेब्रा को v लेंगे, क्योंकि 1 को हम अलजेब्रा के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया u, ये हो गया v। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें पता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन du बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx इंटू dx। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2 log x, 1 का होगा x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x, x x कैंसिल आउट, तो 2x log x माइनस यहां पे 1 का क्या होगा, x प्लस c। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x। नाउ दोनों में से x कॉमन ले लो, तो देखिए 2x, x बाहर आ गया, बचा log x माइनस 1 प्लस सी। बट देखो यहाँ पे हमारा ये आंसर e के फॉर्म में भी है, 1 के फॉर्म में भी है, बट ये दोनों में से तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। जोर जबरदस्ती करके यहाँ पे प्लस मत कर देना टिक में, यहाँ पे हमारे पास है माइनस। तो क्या कर सकते हैं, देखो 2x एज इट इज log x, 1 को क्या लिखेंगे बेटा, log e प्लस सी, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x इंटू log a अपॉन b। इट इज योर फाइनल आंसर, और इसी के साथ D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा, 2x log x अपॉन e। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई विल गिव यू जस्ट हिंट, और अगर आपने आगे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार वो रिफर कर लो, आपको बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है, तो देखिए e रेस टू x, जब भी मैं देखूं मेरे माइंड में क्या चीज आनी चाहिए बेटा, मैं ये फॉर्म बनाऊं कि e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस उसका डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर होता है e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो यहां पे कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे e रेस टू x एज इट इज, नाउ x रेस टू माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, x रेस टू माइनस 1 माइनस 2। क्यों मैंने माइनस 1 के बारे में ही सोचा, क्योंकि नीचे है माइनस 1। ठीक है, नाउ x माइनस 1 को ब्रैकेट कर लो, नाउ डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो बेटा, तो इट बिकम x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। नाउ ये गया, पावर 2 बचा, तो e रेस टू x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस करके इसको ऐसे लिख लो माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। मैंने कोई भी मैथ्स का रूल नहीं तोड़ा है, ठीक है, ये माइनस मैंने अंदर दे दिया। नाउ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्रॉस चेक कर सकते हो आप इसका डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी e रेस टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, e रेस टू x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। सो इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्या होगा, e रेस टू x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x। इसके पहले ही हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो 2021 में भी वो रिपीट हो रहा है।
सो डी वाला ऑप्शन था tan इनवर्स e रेज टू x। ठीक है, आज के लेक्चर में ही किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स x। तो देखिए साइन इनवर्स x का बेटा डायरेक्टली इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को मिक्सअप कर लेते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देना है आपको, साइन इनवर्स x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 1 तो है ही, फ्लेक्सिबल वैल्यू 1 किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। तो 1 इंटू साइन इनवर्स x। नाउ अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल सबसे पहला चांस किसे मिलता है, I दैट इज इनवर्स ट्रिगो। तो इसे ले लो u, इसे ले लो v। नाउ u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन क्या होगा, du बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ साइन इनवर्स x 1 का क्या होता है बेटा x, तो ये हो जाएगा ऐसे 0 to 1 माइनस यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ देखो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं, सब्स्टिट्यूट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेकेंड इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 का 0 होगा, x स्क्वायर का 2x होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, देखो x इंटू साइन इनवर्स x विथ लिमिट 0 to 1 माइनस मैं 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई। बट देखो यहां पे मेरा क्या है माइनस, तो -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, और ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ यहां पे देखिए लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो 1 का होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा -2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं, बट इसी के साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ हमारी लिमिट भी चेंज होती है। तो यहाँ पे लिमिट क्या थी बेटा 0 to 1, तो वो लिमिट भी चेंज होगी हमारी। अगर x है 0 तो t क्या होगा 1, अगर x है 1 तो t क्या होगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो गया देखो, x साइन इनवर्स x 0 to 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या हो जाएगा बेटा 1/√t, रूट ऊपर जाएगा सो इट बिकम t रेज टू -1/2 इंटू डी टी। और 0 की जगह पे हमारी लिमिट क्या है, यहाँ पे चेंज करना, जहां पे 0 है वहां पे क्या आ जाएगा 1, जहां पे 1 है वहां पे क्या आ जाएगा बेटा 0। ठीक है, नाउ यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 टी रेज टू -1/2 का क्या होता है टी रेज टू 1/2 अपॉन 1/2, लिमिट है 1 to 0। ठीक है, 1/2 कट, नाउ 1 एज इट इज साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, फिर यहां पे क्या होगा t रेज टू प्लस एज इट इज 0 रेज टू 1/2 0 माइनस यहां पे क्या होगा 1 रेज टू 1/2 दैट इज 1। ठीक है, तो यहां पे आंसर फाइनल आंसर क्या मिला बेटा π/2 -1, π/2 -1 इज द करेक्ट आंसर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पे मिस्टेक आप क्या कर सकते हो, अगर आप लिमिट चेंज नहीं करोगे तो ये आंसर आपका आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बात हो, सब्स्टिट्यूशन हम करें तो लिमिट चेंज करना मस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4
साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो जब भी माइनस ए टू ए फॉर्मेट में देखू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मेरे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि मुझे चेक करना है वेदर फंक्शन इज ऑड और इवन। साइन है, साइन ऑड फंक्शन है, बट ऊपर वाला जो इवन पावर है ये इसे क्या बना देगा बेटा, इवन। और अगर फंक्शन इवन हो तो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, 2 0 2 a। नाउ साइन स्क्वायर का हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो जब भी हम साइन स्क्वायर देखें तो उसके हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ऑलवेज मैं साइन स्क्वायर देखूं तो मेरा साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर देखूं तो मैं इसे 2x वाले में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। नाउ फिर तो सिंपल है, 1/2 माइनस क्या होगा, cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx, या फिर आप 2 बाहर ही ले लो, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x माइनस cos 2 थीटा का क्या होता है बेटा, sin 2 थीटा, और x का कोएफिशिएंट डिवीजन में जाएगा। लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 4, रख लो यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4, 2 टू कैंसिल आउट, पाई बाई 4 अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस साइन 2 x की जगह पे पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 साइन 0 0 होता है, तो बस उसे तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। नाउ सी 2 2 जा 4, साइन पाई बाई 2 क्या होता है बेटा 1, तो इट इज पाई बाई 4 माइनस 1/2। सो करेक्ट आंसर इज पाई बाई 4 माइनस 1/2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव गिवन, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 1। सी यहां पे बेटा आपको क्या हिंट याद रखनी है, जब भी बात हो साइन कॉस टेन या कॉट की, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, पाई बाई 2 इसे चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है, तो हम यहां पे वही आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे, यही प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम आगे भी कर चुके हैं, तो बस यहां पे भी हमें यही करना है, बट थोड़ा इसे मॉडिफाइड कर लेते हैं। कैसे, देखो, तो डी एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 1 अपॉन रूट टेन एक्स, ये जाएगा यहाँ पे एलसीएम में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो देखो ये हो जाएगा पाई बाई 3 2 पाई बाई 6, ऊपर हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स, और यहां पे हो जाएगा रूट 10x प्लस 1। नाउ बस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट 10, यहां पे क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, यहां पे भी सेम चीज 10 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स और प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। क्या किया बेटा हमने, प्रॉपर्टी अप्लाई की, 10 a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ वी नो दैट कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 मिलके हो जाता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 10 को किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉट में, सो यहां पे हो जाएगा कॉट एक्स, नीचे अगेन कॉट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, दे दो रिजल्ट नंबर 2। अगर 1 एंड 2 को ऐड करे, लास्ट में वही करना होता है, तो क्या हो जाएगा 2i पाई बाई 3 टू पाई बाई 6। देखो
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को लिख लो 1 प्लस रूट कॉट एक्स, और ऊपर भी क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, इसे और इसे हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा 1 प्लस रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। नाउ 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 6, 2 जाएगा डिवीजन में तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई 12, सो पाई बाई 12 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान देना, 71 नंबर, जहां पे हमें बोला हुआ है इंटीग्रेशन रूट कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि cos x cos क्यूब x है, दोनों में से cos x कॉमन निकलेगा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा cos x को कॉमन निकालना, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा रूट cos x, साइन स्क्वायर एक्स में स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो यहां पे बचेगा साइन x अपॉन रूट 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बट अगर हमने डायरेक्टली cos x को t सपोज किया तो sin x इंटू डी एक्स dt तो बनेगा, बट नीचे 1 माइनस टी क्यूब के लिए 1 माइनस टी क्यूब के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। 1 माइनस टी क्यूब के लिए बेटा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सोच समझ करके इसे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे जो है थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो यही है कि सब्स्टिट्यूट किसे करें, तो देखो यहाँ पे cos क्यूब दिया है और ऊपर cos का स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा 1/2 पावर, यहाँ पे हम जो सपोज करेंगे वो cos रेज टू 3/2x के लिए सपोज करेंगे कि लेट cos 3/2x इज इक्वल टू t। कैसे मैंने सोचा, यहाँ पे क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं cos 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट का, तो अगेन ये cos क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया बेटा cos 3/2 को t सपोज किया। नाउ यहां से मेरे एक तीर से दो काम हो गए, कौन से दो काम, देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 3/2 cos 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और cos 1/2 क्या था स्क्वायर रूट, तो हमें dt की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट cos x इंटू dx इज इक्वल टू 2/3 इंटू dt। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले यहाँ पे cos x का अगेन होगा ना sin x, देखिए cos 3/2 का 3/2 cos रेज टू 1/2x इंटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल cos x का क्या होगा बेटा माइनस साइन x, तो ये होगा -2/3 dt। चलिए रखते हैं -2/3, ये पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। क्यों, फिर से ध्यान दो, cos रेज टू 3x को क्या लिखा बेटा हमने, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, और इसे हमने माना था t, तो ये हो गया t का स्क्वायर। नाउ हमें पता है dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो -2/3, ठीक है। यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स का, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो भी फॉर्मूलास है, जो भी आंसर है वो कॉस इनवर्स या फिर साइन इनवर्स में है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा -2/3 साइन इनवर्स, और t क्या था cos रेज टू 3/2x प्लस सी,
और इसी के साथ कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, -2/3 साइन इनवर्स cos रेज टू 3/t। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1/ex + 1 into dx, अगेन सेम चीज विल बी देयर। हमें यहाँ पे px दिया है -q log 1 + e raised to x + c, तो हमें फाइंड करनी है p एंड q की वैल्यू। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर जैसा बनाने का ट्राई करें। कैसे, तो यहाँ पे 1 दिया है, e raised to x + 1 है, e raised to x को मैं ऐड कर दूं, e raised to x को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर सकता हूं। मैथ्स का मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो, तो e raised to x + 1 अपॉन e raised to x + 1 माइनस e raised to x अपॉन e raised to x + 1 into dx, ये भी dx, ये तो कट, तो ये हो गया 1 into dx माइनस यहाँ पे इससे मैं अगर t सपोज कर लू, e raised to x + 1 इज इक्वल टू t, तो e raised to x का e raised to x into dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt। चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं dt अपॉन t। नाउ 1 का क्या होता है, x माइनस एज इट इज 1 अपॉन t का log मोड t प्लस c, तो x माइनस log t क्या था, 1 + e raised to x + c। एंड अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो x का जो कोएफिशिएंट है वो है मेरा p, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, कुछ नहीं है मतलब 1, तो p इज इक्वल टू 1। log 1 + e raised to x का जो कोएफिशिएंट है वो है q, तो log 1 + e raised to x के आगे भी कुछ नहीं है मतलब ये होता है 1, तो q भी मेरा क्या है 1। गलती से माइनस मत लेना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, p + q, तो 1 + 1 दैट इज 2, क्या दिया है हमें 2, और b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस लास्ट 15 to 12 क्वेश्चन जो भी आपके बाकी है वो हम कंप्लीट करेंगे, तो आपके इंटीग्रेशन के सारे PYQs कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।